या मैडम है साथ में आपके। सेंट्रल लेफ्ट राइट। चल रहा है। आइए अंजन भाई। हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिभा संपन्न कलाकार, थिएटर के कलाकार, टीवी के कलाकार, फिल्मों के कलाकार और मेरे बहुत पुराने मित्र श्री अंजन श्रीवास्तव आज 75 साल के हो गए और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। तो आज उनको मैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी यूं ही इसी तरीके से कला जगत में, सिनेमा जगत में, टीवी जगत में और कुछ करते रहें, खूब बढ़िया करते रहें। अभी जो बेस्ट है अभी तक इनका नहीं आया है, अभी आने वाले दिनों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें और एक यादगार कलाकारी अदाकारी लोगों के सामने पेश करें, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं अंजन भाई के लिए। बहुत बहुत मुबारक अंजन भाई आपको। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हो गया, अब हो गया। जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। अंजन जी बहुत पुराने मेरे जानकार भी हैं और मैं उससे पहले भी उनका काम देख चुका हूँ। बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो, और जब जब उनके साथ मुलाकात होती है, बात होती है, एक अच्छी ऊर्जा मेरे में आती है। तो 75th बर्थडे पे मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह ही काम करते रहे वो और उनकी हेल्थ जो है मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे। काम तो किया मैंने उनके साथ में, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं हमेशा उनको एक बेहतरीन एक्टर के रूप में देखता हूँ। सीनियर के रूप में मैंने देखा है उनको, हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ मैं उस बात को। तो जब जब भी हमने आपस में काम किया है या किसी फिल्म, दूसरी फिल्म की वजह से भी हम लोग मिले हैं, तो हमने कोशिश की है कि टाइम स्पेंड करें साथ में। और आज जब उनके यहाँ से मैसेज आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और फिर से यही कहूँगा कि 75th बर्थडे उनको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी। थैंक यू। जी आइए। बताएं। सर, अंजन सर को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। आज बहुत खुशी का मौका है, आज उनका जन्मदिन। क्या कुछ कहना चाहोगे? कहाँ पे? यहाँ अंजन जी के 75वीं वर्षगांठ पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत इलस्ट्रियस करियर रहा है, उनकी जीवनी बहुत अच्छी रही है और यही शुभकामनाएं कि आज आगे ऐसे ही अच्छा सा काम करते रहें और 75 से जो डायमंड जुबली सेलिब्रेट करेंगे, हम तो चाहेंगे 100 वर्ष पूरे करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू अंजन जी। क्या कुछ सरप्राइज देने वाले हो आप उनको?
उनको तो सरप्राइज अभी बर्थडे तो सब 75 सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो हम सब मिलजुल के सब एंजॉय करेंगे ना। अम, अंजन जी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं यही कामना करूँगी कि अब हम लोग 75th मना रहे हैं, फिर 80th भी मनाएं, फिर 85th भी मनाएं, फिर 90 मनाएं, फिर 100 भी पूरे करें और वो इसी तरह काम करते रहें। मेरे लिए ये खुशी की बात है क्योंकि उनको मैं तब से जानती हूँ जब मैं छोटी सी बच्ची थी, उनके साथ स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, स्टेज किया है। तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सर। लुक सेंटर सर। राइट में सर, राइट में सर, इधर भी राइट राइट। लुक सेंटर। कैसे आप सर? लुक किया। राइट सर, यहाँ पे आइए, यहाँ पे पॉइंट मार दिया सर, यहाँ पे सर एक बार साइड पे राइट सर। सर अंजन सर को 75 इयर्स पूरे हो चुके हैं, आज बहुत खुशी का मौका है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो अंजन जी को मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये शानदार 75 रन्स उन्होंने मारा है और इसको क्या प्लेटिनम कहते हैं, डायमंड जुबली क्या कहते हैं, ये प्लेटिनम, हाँ सॉरी, प्लेटिनम ईयर है उनका। एंड विश हिम बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इनफैक्ट मेरा और अंजन जी का बहुत कहते हैं ना कि मेरे लिए वो बहुत ही मेमोरेबल है अंजन जी, क्योंकि मेरा जो पहला शो था जब मैंने एक्टिंग शुरू की, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा दिन का काम था, शूट था, तो अंजन जी के साथ ही था। सो जितना पुराना मेरा एक्टिंग करियर है उतना पुराना मेरा अंजन जी के साथ रिलेशन है। सो अंजन जी इज़ वेरी डियर टू मी एंड गॉड ब्लेस हिम विद बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अरे ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन एंड जब जब उनके साथ काम किया बहुत कुछ सीखा, यू नो, राइट फ्रॉम पंक्चुअलिटी और जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते, सिंसियरिटी के साथ काम करते, ये सब ओल्ड स्कूल है। तो इनके बारे में इंस्टीट्यूशन वर्ड कहना ही अपने आप में काफ़ी है। रेसलर्स जो है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था, वो गंगा नदी में उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेडल को बहाएंगे प्रोटेस्ट करके। तो आपको क्या लगता है कि ओलंपिक इज अ वेरी बिग थिंग फॉर और जो मेडल है ये इस हद तक सही है? नहीं, ये देखिए ऑनेस्टली एक्चुअल पिक्चर पता नहीं है, बट मैं इतना ही यू नो चाहूँगा कि ये सारा मामला जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, जो भी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता बिकॉज आई डोंट नो द एक्चुअल इसके बारे में। ओके, थैंक यू सर। मैम राइट में राइट दो सगळीकडे बघते, सगळीकडे बघते। मैं तो अपने दोस्त की 75वीं सालगिरह पे आई हूँ, जिसके साथ शॉर्ट फिल्म, मेनली थिएटर और क्या बोल सकती हूँ मैं, पिक्चर, सीरियल, सब में काम किया है साथ में। लेकिन सबसे ज़्यादा यही कि मेरा बहुत पुराना, बहुत सालों का दोस्त है, इब्ता का हमारा साथी है और उसका, अंजन का जो भी योगदान हर क्षेत्र में है, इवन सामाजिक उसमें भी, उससे कोई अनजान तो है नहीं। तो अंजन से अनजान कोई है नहीं, तो सबको मालूम है अंजन क्या है। और मुझे बहुत खुशी है कि अभी भी इतना एक्टिव है वो, और अभी भी उसी लगन और उसी सिंसियरिटी और उतनी डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और सीरियसली वो अभी भी काम करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, और ऐसे ही करता रहेगा ये भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
चेहरे नज़र नहीं आते, इतनी लाइटें हैं। हाँ बोलिए। अरे दोस्त, क्या कहूँ मैं अंजन जी के बारे में। अंजन जी से हमारा वो रिश्ता है जो आपका मतलब दाएं हाथ का बाएं हाथ से होता है, या मैं वो तो बहुत दूर का हो गया, जो आपका हथेली से आपके जो हाथ के ऊपर का हिस्सा होता है, या आपके दिल का जो दिमाग से होता है, शरीर का जो आत्मा से होता है, हमारा वो रिश्ता है। क्योंकि क्या है कि सिर्फ अंजन जी हमारे फिल्म के कोलीग थोड़ी हैं, हमारा जो इप्टा परिवार है उसके साथ उसके हमारे कोलीग हैं, और हमने ना जाने कितना काम साथ में किया है, ना जाने अनगिनत घंटे साथ में बिताए हैं, अनगिनत दिन साथ में बिताए हैं। हम एक दूसरे की, मैं कहूँ कि नस नस को अंदर बाहर से जानते हैं, और 75वां साल आज मना रहे हैं अंजन जी। इस बात की बहुत खुशी है, और ज़्यादा खुशी इस बात की है कि 75वें साल में भी अंजन जी हंस कूद रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, काम कर रहे हैं लगातार। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुछ अंजन जी तो खुद एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सिखाने के लिए, और यही सीखना चाहे कि जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी से करो और पूरी एनर्जी से करो। आज भी पूरी एनर्जी डालते हैं वो। हम लोग नाटक करते हैं तो कितनी दफ़ा उनको कहते हैं कि अब रिहर्सल में इतनी एनर्जी मत डालो, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। वो रिहर्सल में भी, और कितनी दफ़ा तो रिहर्सल में ड्रामे की कॉस्ट्यूम तक पहन के आते हैं। हम बोलते हैं भैया कॉस्ट्यूम तो तुम प्ले में पहन लेना, बोले नहीं मैं कॉस्ट्यूम पहन के ही नाटक करूँगा, रिहर्सल करूँगा। तो इस तरह की डेडिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है, तो ये सीखना चाहिए अंजन जी को नई जनरेशन से। अब क्या है भैया? जो भी कहना है वो कहेंगे भाई, 75 साल उन्होंने निकाली इस धरती पे। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी उनकी दोस्ती गोज़ बैक टू 1980s, जब उनके पास बहुत काम था और मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। उनको मैं थिएटर में देखता था, यानी इप्टा के शोज़ में वगैरह वो हिस्सा लेते थे, इप्टा के नाटकों में, और मैं वो नाटक नहीं करता था इप्टा के लिए। तो मैं फिर भी, क्योंकि मेरा पूरा तवज्जो था वो फिल्मों की जानिब होता था, मगर मैं उनको जानने लगा था। बड़े अच्छे एक्टर थे, बड़े जिसे कहते हैं ना डिलीजेंट एक्टर है, प्रामाणिक एक्टर है, और हमेशा ही वॉज वेरी ट्रू टू हिज प्रोफेशन, और आज भी हैं वो। और इस बात की मुझे खुशी है कि आज भी वो काम कर रहे हैं, और उतनी ही लगन से काम करते हैं जितना तब करते थे। मेरे साथ उन्होंने एक ज़माने में एक सीरियल बना था, शायद उनमें से कई आप लोग कई तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, उसका नाम था ये जो है ज़िंदगी। उसमें भी मेरे साथ वो बाज़े वक्त इंटरमिटेंटली आया करते थे, काफ़ी मस्तियाँ हम लोग करते थे। वो भी यंगर थे तब, मैं भी यंगर था। सो वी हैड सम लवली टाइम्स टुगेदर एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि वो 50 साल और जिए, इससे ज़्यादा जी के फ़ायदा भी नहीं इस दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। अभी ये मैं बर्थडे पे आया हूँ, तो आपके इन सवालों का जवाब क्यों दूँ मैं? तो वो एक्टर्स मेरे साथ जब आप बाद में करें ना इंटरव्यू, तब करना। अभी ये मौका नहीं है, ऐसी बात है। यंग एक्टर्स से मुझे तो उनसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है कि इनको इतना सारा प्लेटफॉर्म अब मिल रहा है, OTT ये वो वगैरह। हमारे ज़माने में ये थोड़ी था। अब तो आई मीन ऐसे एक्टर्स हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं, जिस किस्म की उनकी पर्सनैलिटी अब है। अगर वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में अब आते आज से 10 साल पहले, तो कोई उनको पूछता भी नहीं, जैसे मुझे भी नहीं पूछते थे। वो तो मुझे एक मौका मिल गया तो वो लोगों को लगा अच्छा एक्टर है, वरना हम जैसी शक्ल वालों को कौन पूछता था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द करंट जनरेशन कि ये होता रहे। और OTT इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू ऑल द टैलेंटेड एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री ऑफ आर्ट्स। नमस्कार।